पास जाहिर है वो हुकूमत में बैठे हैं, उनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी भी उनके पास ही है तकरीबन आफ्टर द 26th अमेंडमेंट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट। तो कोई भी ऐसा, पंजाब की हुकूमत है, सिंध की हुकूमत है, बलूचिस्तान की हुकूमत है, तो पीटीआई के पास तो कुछ भी नहीं है। पीटीआई वाले थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर करते हैं और हुकूमत के लिए परेशानी भी होती है। जुबैर साहब, पीटीआई के पास नंबर्स हैं। आज सबसे बड़ी जो पीटीआई की स्ट्रेंथ है कि उनके पास एक बहुत बड़ा क्राउड है जो इस्लामाबाद के करीब है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है उनके पास। एडवांटेज तो है, लेकिन देखिए ना, बात हमने पहले भी देखा है, 126 दिन इमरान खान बैठ के चले गए थे और उस वक्त सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी उनके फेवर में, और फिर भी वो हुकूमत को नहीं हटा सके थे, ना ही कोई ऐसी मुश्किलात पैदा कर सके थे। की थी, लेकिन उस किस्म की हुकूमत का तख्ता हो जाता वो तो नहीं हुआ था। तो अगर अब ये पीटीआई वाले समझे, मेरी अपनी ऑब्वियसली असेसमेंट है, अभी हमने देखा नहीं, वर्स माइट कम वर्स फॉर द गवर्नमेंट, कि अगर वो कल या परसों इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो दैट वी हैव टू वेट एंड सी, बट आई कांट से एनीथिंग टिल देन। अभी तो मैं समझता हूँ हुकूमत को वो डिफिकल्ट चीज है, एंड हुकूमत के पास एक सबसे बड़ा जो हथियार है, जो कि पहले हुकूमतें नहीं इस्तेमाल करती थी एटलीस्ट आफ्टर 2008, कि वो क्रैकडाउन उस तरह से नहीं करने के लिए तैयार होती थी जो अब करने के लिए तैयार है। जैसे 2014 का धरना था। तो बैठ साहब, कि अगर देखें अब इतना बड़ा उन्होंने क्रैकडाउन किया, यानी कि पूरा मुल्क बंद कर दिया, मोटरवेज, शाहराहें, जीटी रोड, पूरे के पूरे शहर बंद कर दिए, और उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी मार्च है वो पहुंच गई है इस्लामाबाद तक। तो फायदा पीटीआई को हुआ है, नुकसान गवर्नमेंट को हुआ है। That is remarkable. That also shows कि हुकूमत in the first place वो स्टेप्स क्यों उठा रही थी पूरे पाकिस्तान को बंद करने की, बिकॉज ऑफ द फियर कि जी इनके पास पब्लिक सपोर्ट है और ये कहीं बाहर नहीं निकल आएगी। पब्लिक इस वजह से थोड़ा बहुत डरती रही है, नहीं निकलती, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द क्रैक डाउन। बिकॉज जाहिर सी बात है, हर एक काम करने वाला है, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, किसी का बेटा है, कोई भाई है, बाप है, फैमिली का भी प्रेशर होता है कि जी अगर अरेस्ट हो जाएंगे तो 2 महीने पता भी नहीं चलेगा। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 2, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डिफाई कर दिया। सो डिस्पाइट दैट अगर वो निकले तो बहुत बड़ी बात है। यू हैव टू गिव देम क्रेडिट। जुबैर साहब, अब गवर्नमेंट को अगर एंगेज करना है तो शायद, मुझे तो उनकी मजबूरी बन गई है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी रही है कि उसने सियासी जमातों से बात ही नहीं करनी। वो तो कहते हैं जी ये तो, यानी वो मुखालिफ तो नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि इनको सियासत में होना नहीं चाहिए। तो ये जो एक एक्सट्रीम पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपके ख्याल में अब तमाम तर मुश्किलात से गुजरने के बाद ये रवैया चेंज हो सकता है? ये रवैया तो बहुत मुश्किल है चेंज होना। देखिए, वो उस वक्त 2014 में जब इतना सख्त रवैया था, जबकि इतना बेसिस नहीं बनता था, तो अब तो काफ़ी उनका बेसिस बनता है। उनके पास देयर आर वैलिड रीजंस, क्योंकि वो जो सबसे बड़ी बात है ना फाद, कि पीटीआई समझती है और राइटली सो समझती है कि 2024 के इलेक्शन के हवाले से हमारे तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, अब वो थैले कभी भी नहीं खुलेंगे, कभी भी वो इंसाफ नहीं होगा जो उनका हक बनता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी की गई हैं ना जो कि रियली जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन हुकूमत की हठधर्मी है। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा बता दूं कि इलेक्शन में जो भी हुआ 8-9 फरवरी को, वो तो हुआ, सबके सामने हुआ। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल्स बनाने पड़ते हैं, जो भी लोगों के कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए, वो 14 या 15 ट्राइब्यूनल्स बने, जिसमें से 5 जो थे वो केपी के लिए, 4 सिंध के लिए, 3 बलूचिस्तान के लिए, 1 इस्लामाबाद के लिए, जहां सिर्फ 3 हल्कों के इलेक्शन का इरेगुलरिटीज फाइंड आउट कर दी, और 4। ये तो मामलात बिल्कुल सामने है, लेकिन जो बिगर पिक्चर है ना, उस बिगर पिक्चर में जो एक हर्डल सामने आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि शायद पीटीआई को एट सम पॉइंट में क्रॉस करना पड़ेगा, वो ये है कि May 9 को एक्नॉलेज करना। ये एक तरीके से एक रेड फ्लैग है। आपके ख्याल में इस वक्त मामलात को आगे चलाना है और इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का दरवाज़ा खोलना है और कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट करना है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये एपेटाइट होगी कि वो May 9 को एक्नॉलेज करें और एड्रेस करें और फिर आगे बढ़ें? देखिए फहद, जो आप सजेस्ट कर रहे हैं
इट माइट लुक वेरी रीजनेबल डिमांड, तो मेरी नज़र में भी है, बट एक्चुअली वो अगर ये करेंगे तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी दुनिया की, डोनाल्ड ट्रंप जो हमला किया था कांग्रेस पर, उसने कभी एक्नॉलेज नहीं किया था, और वो अमेरिका था। अमेरिका में ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, 250 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुई थी, लेकिन उसने एक्नॉलेज नहीं किया। उसने उसको, चाहे वो अंदर बैठ के जो भी उसको डिमांड करते रहे हों और फील करते रहे हों कि वी ओवरस्टेप्ड, रेड लाइन क्रॉस हो गई थी, वो अगर आप पीटीआई से एक्सपेक्ट कर रहे तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद फिर पीटीआई के भी बहुत से सवालात तो फिर अगर यही इशू है इसलिए डंप तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे जुबैर साहब? फिर अगर देखें ना, दूसरी साइड भी कहेगी कि जी हम भी कोई चीज एड्रेस नहीं कर सकते, हमारी भी कोई इश्यूज हैं, वो हमारी भी साथ साथ डैमेज होगी। इस्टेब्लिशमेंट खुद आप सोचें कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि जी हम मे 9 को ओवरलुक कर लेते हैं, तो उनकी पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज होगी। सो क्या हम एक ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं कि फिर कॉम्प्रोमाइज के लिए कोई भी रेडी नहीं है? दैट मींस देयर इज नो वे आउट। नहीं, अब कह रहा हूं कि मे 9 को आप इग्नोर करते हैं, मे 9 को आप प्रोसिक्यूट करें, उसमें जो भी आता है, चाहे वो लीडर्स आते हैं, चाहे वर्कर्स आते हैं, जो सपोर्टर्स आते हैं, बिल्कुल प्रोसिक्यूट। एक खिलाफ वर्जी अगर हुई है और इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी हुई है तो क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन मे 9 वॉज नॉट द फाइनल डे जब ये रेकनिंग हुई है। मे 9 से पहले इलेक्शन करवाना था हुकूमत वक्त को। उन्होंने पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास की कि 23 बिलियन हम रिलीज नहीं कर सकते हैं फॉर इलेक्शंस। तो वो तो कहेंगे कि भाई आपने हमें, अगर आप कह रहे हैं मे 9 वॉज द टर्निंग पॉइंट कि हमने कहा कि पीटीआई को हमने नहीं आने देना और नेशनल सियासत में दोबारा हिस्सेदार नहीं बनाना, तो फिर आपने पहले इलेक्शन क्यों नहीं कराया था? तो फिर अगर इलेक्शन क्यों नहीं कराया था? जुबैर साहब, अगर लेजिटिमेट क्वेश्चंस हैं, नहीं जेन्युइन क्वेश्चन, और आप जो बात कर रहे हैं, जो जिन चीजों की आप निशानदेही कर रहे हैं, ये जेन्युइन है। लेकिन इशू ये है कि ये वो चीजें हैं जिन पे पिछले 8-9 महीने से बात हो रही है और उनके गिर्द ही बात चल रही है। यानी ये नहीं हो पा रहा कि उनसे दोनों साइड्स इन मुतालबात से, इन अपनी शिकायत से इन रंजिशों से वो आगे बढ़ पाए। तो आज के दिन जहां पे जुबैर साहब सारी दुनिया ये कह रही है कि हम ये पॉलिटिकल सिचुएशन सस्टेन नहीं कर सकते, ये कहते हुए भी हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन शिकायत को अगर एक्नॉलेज करके एड्रेस नहीं किया जाएगा तो फिर वी विल कीप टॉकिंग एट ईच अदर। देखें फहद जी, मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, जब हम ईस्ट पाकिस्तान की सिचुएशन को आज मुड़ के देखते हैं और कहते हैं कि जो बड़ी कोताही क्या हुई थी, सबसे बड़ी वजह क्या बनी थी, तो हम कहते हैं मैंडेट नहीं एक्सेप्ट किया था। सन 70 में इलेक्शन हो गया था, अवाम ने वोट दे दिया था और उसको एक्नॉलेज नहीं किया, उसको मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया, और उसकी वजह से क्राइसिस और फिर दूसरा क्राइसिस और फिर मार धाड़, सिविल वॉर, और फिर उसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया था। तो फिर अगर मैंडेट इतना ही इंपॉर्टेंट होता है तो आपने मैंडेट रोका था, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन किया था ब्लंटली, बिल्कुल आपने सबके सामने ये किया था। सो आपने तो पहले फैसला कर चुके थे कि आपने पीटीआई को नहीं आने देना। सो ये जो एक्नॉलेजमेंट है, पीटीआई को बिल्कुल एक्नॉलेज करना चाहिए कि जी ये हुआ था, और जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, चाहे लीडर इन्वॉल्व थे, मैं नहीं कह कौन था, इनसाइड इंफॉर्मेशन जो भी उसका जो कानूनी तरीकेकार है। अच्छा, लेकिन जुबैर साहब, ये जो हल है, कोई ना कोई हल ये मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? देखिए, इमरान की रिहाई जो है वो गवर्नमेंट को इस वक्त एक्सेप्टेबल नहीं होगी, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, लेकिन पीटीआई कहती है कि उसके बगैर हमें कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या यह मुमकिन है कि गवर्नमेंट जो है वो कहे अच्छा जी हम खान साहब को तो रिहा नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ और मजीद कुछ कैदी हैं हम उनको रिहा कर देते? क्या ये पीटीआई को एक्सेप्टेबल हो सकता है या ये बहुत कम होगा? क्या पीटीआई को ये भी एक्सेप्टेबल हो सकता है कि वो कहें कि जी हम धरना रोकते हैं, बाहर देते हैं, अगर आप एक कमीशन बना दें और धांधली के मामला जो है उनको खोल दें? ये जो गिव एंड टेक है, इसमें से रियलिस्टिक ऑप्शन कौन सा है? ये एक हल तो बिल्कुल पॉसिबल हल मेरा ख्याल है, जो माइनस रिलीज ऑफ इमरान खान या माइनस रिलीज ऑफ अदर जो पीटीआई के लीडर्स जो अंदर बंद हैं, अगर हुकूमत ये ऑफर करते कि एक हम कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, द लाइक ऑफ विच वो 2015 में जो बनाया था धरने के बाद 2014 के, उस किस्म का, या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो ट्रिब्यूनल्स की वर्किंग है, देखें ना 9 महीने हो चुके हैं, 6 महीने कॉन्स्टिट्यूशनल
मैक्सिमम पीरियड होता है। सो आप हर चीज तो नहीं रोते चले जाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि पीटीआई वाले उस रिएक्शन में किस हद तक जाएंगे। तो ये तो ये अगर PTI की कमीशन फतह का या consider होगी। तय अगर करने गवर्नमेंट का ये मान कितनी लेती है- दांतली हुई है उसको कैसे ठीक करें। अगर गवर्नमेंट ये मान लेती है तो जुबैर साहब ये तो पीटीआई की फतह होगी फिर। तो फिर पीटीआई की फतह देखना, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकल लेना। और अगर हुकूमत समझती, या उसका दूसरा तरीका है हुकूमत को अपनी एम्बेरसमेंट बचाने के लिए, दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑफर हिम अ मिड टर्म इलेक्शन, ऑफर हिम अ मिड टर्म इलेक्शन विच बेसिकली मींस के वो अगले 1 साल के बाद हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन को रिवैम्प कर देंगे, ठीक। कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, कि वो भी नहीं कुछ ना करेंगे, हाँ, 2024 के इलेक्शन को भी नहीं क्या खोलेंगे, देना तो फिर पड़ेगा तो एक्चुअली, कुछ भी नहीं यही हाल इंपॉर्टेंट निकलेगा।